बस ठीक। रहमल्लाहु मन करा अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात, इज़्ज़त, मारिफत और रिज़्क़ के इजाफ़े के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक़ है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन्नासु बिल क़िस्त। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमान मासूम है, तिलावत दुरूद दिलों के निफाक को दूर करती है, दिल की अथाह गहराइयों से शायान शान आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। हज़रात दी वक़ार, मुहिब्बान आले अतहार, शियान हैदर कर्रार, बिरादरान अहल सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्तान महकदा विलायत। परवरदिगार आलम अपनी किताब ला रैब में अपने महबूब आज़म से महव गुफ्तगू है। मेरे सामने सामीन नहीं आरिफीन तशरीफ़ फरमा हैं और मैं इब्तिदा में अर्ज़ कर दूं कि हवाई गुफ्तगू मुझे नहीं आती। इधर उधर की बातें कभी मैंने मिंबर पे नहीं की।
ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे मैं नहीं मिलाता, अली की हवेली के साथ कभी मैंने खींचातानी नहीं की, और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। मेरे पास जज़ाकल्लाहु अहसन अल जज़ा, मेरे पास ऊंची आवाज़ नहीं, ऊंची बात है, और अलियों की हवेली की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज़ की ज़रूरत नहीं। तो जो ऊंची आवाज़ नहीं, ऊंची बात के शायक हैं, वो अपनी समात व क़िबला ये पाक ज़िक्र बनाएं। तो कुछ मारूज़ात आपकी समातों से कुलूब में उतारने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश है कि इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो जाए, ताकि मारिफत के 5, 12, 14 तुख़्म में आसानी से बो सकूँ। इब्तिदा में ही अगर आप तवज्जो कर लेंगे तो अगले मराहिल मेरे लिए आसान हो जाएंगे। अपनी किताब लारैब में परवरदिगार आलम अपने महबूब आज़म से महव गुफ्तगू है। खुदा उससे महव गुफ्तगू है जिससे बातें करना खुदा को ज़ेबा है। जो समझे हैं वो लायक तहसीन हैं, और जो नहीं समझ पाए उनके लिए आसान करता हूँ। खुदा उससे महव गुफ्तगू है जिससे बातें करना खुदा के शायान शान है। फिर लफ्ज़ बदलता हूँ, मानी की कायनात बदल जाए। खुदा उससे महव गुफ्तगू है कि जिसकी ज़बान लज्जत आशनाए लहने परवरदिगार है। मैंने इब्तिदा में अर्ज़ कर दिया है कि मेरे पास ऊंची बात होती है, और उछल कूद की खिताबत या शोर की खिताबत मैंने ज़िंदगी में नहीं की। अलियों के घर की बातें आपके दामन इरफान में हों तो किसी और शय की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जो कदरदान अज़हान हैं उनके लिए लफ्ज़ बदलता हूँ, मानी की कायनात फिर बदल जाए। खुदा उससे महव गुफ्तगू है कि जिसके लब हाय मुबारक बाब कलामुल्लाह हैं। बिलखुसूस जो सामने तशरीफ़ फरमा हैं वो अगर फ़िक्र साथ मिलाएंगे तो नताइज आसानी से पेश कर सकूँगा। खुदा उससे महव गुफ्तगू है कि जिसके लब हाय मुबारक बाब कलामुल्लाह हैं। जो नहीं समझे उनके लिए आसान करता हूँ, लब मुस्तफ़ा के खुलते हैं, अंदर से कलाम खुदा बरामद होता है। मुतवज्जे हैं? जी जी, बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, पाक सैयदा आपकी मारिफत में इजाफा फरमाए। और इस शऊर के तबर्रुक के बाद मैं देखूंगा कि ज़बानें आपके इख्तियार में हैं या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। खुदा उससे महव गुफ्तगू है कि जिसने अपनी ज़बान के भरोसे पर अक्लों से पर्दा करने वाले खुदा को भी मनवा लिया है। मेरा ख्याल है आपने तवज्जो नहीं फरमाई जिस मायार की मैंने बात हदिया की है। खुदा उससे महव गुफ्तगू है कि जिस मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बान के भरोसे पर अक्लों से पर्दा करने वाले खुदा को भी मनवा लिया है। अगर कदरदानी की ज़मानत लें तो अगला तबर्रुक, शऊर का अगला तबर्रुक आपकी झोलियों में डालना चाहता हूँ। खुदा उससे महव गुफ्तगू है, खुदा उससे महव गुफ्तगू है कि जिस मुस्तफ़ा ने उस बेदहन के अल्फाज के मखारिज की अदायगी भी अदा करके दिखा दी है। लब मुस्तफ़ा के खुलते हैं, इसकी चीख कम करें। लब मुस्तफ़ा के खुलते हैं, अंदर से कलाम खुदा बरामद होता। चांद तोड़ देना ये मुस्तफ़ा की अंगुश्त का कमाल नहीं है। सूरज पलटा देना मुस्तफ़ा के इशारे का कमाल नहीं है।
बहुत से लोग हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा के मोजज़ात देखे हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाए हैं। लेकिन वो तमाम अफराद जो जनाज़ाए सैयदा में शामिल थे, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार, हुज़ैफ़ा, अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा से मोजज़ा नहीं मांगा। बल्कि जब कोई कहता था कि तुम भी मोहम्मद से मोजज़ा मांगो, तो वो जवाब में कहते थे मोजज़े से क्या मोजज़ा मांगा जाए। मखदूमा कौनैन आपको सलामत रखें, यही हक है। इसी अंदाज से गुफ्तगू समात। इसकी चीख है भाई, चीख है बेटा, इसकी चीख कम करो। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। अजीम घर के अजीम सपूत मादह आले मोहम्मद साईं मंजूर साहब क़िबला अल्लाह मकामहू, आखिरी अय्याम में बड़ा गहरा उनके साथ मेरा शुरू से ही ताल्लुक़ था, लेकिन आखिरी अय्याम में बड़ा गहरा उनके साथ ताल्लुक़ रखा। उन्होंने मेहरबानी फरमाई, और आप जानते हैं कि ये घराना ऐसा है कि मिदहत आले मोहम्मद में ये अपना सानी नहीं रखता। तो मैं ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करवाना चाहता, पै दर पै कुछ नताइज आपके समातों से क़ुलूब में उतारना चाहता। खुदा हमसे बात कर रहा है, मगर बवसीलाए ज़बान मुस्तफ़ा कर रहा है। आपके मिजाज का एक जुमला कहने लगा हूं, जो अब तक खामोश बैठे हैं उन्हें ज़बान की इबादत का पहला मौका दे दूं। खुदा बातें हमसे करता है, वसीला मुस्तफ़ा को बनाता है। मैं हैरान होता हूं कि खुदा हमसे बात करने के लिए मोहम्मद को वसीला बनाए। ये उम्मत इतनी बड़ी कब से हो गई है जो मोहम्मद को छोड़ के खुदा से बातें करना चाहती है। ये उम्मत इतनी बड़ी कब से, जिए आप, मेरी बातें इंशाअल्लाह यहीं पे आपके दिलों में उतरेंगी, यहीं पे दिलों में उतरेंगी। ये उम्मत इतनी बड़ी कब से हो गई है कि मुस्तफ़ा की हवेली को बाईपास करके अल्लाह की गली ढूंढने निकली है। मुतवज्जे हैं? और जिसका ख्याल है, इंतसार भाई ये जुमला आपको तबर्रुकन पेश कर रहा हूं, जिनका ख्याल है ना कि ये हम जैसे हैं, उनके लिए शऊर का एक ताज़ियाना है कि अगर ये तायराने लाहूती तुम्हें हुनर परवाज सिखाने तुम्हारी मुंडेर पे आ ही बैठे हैं, तो तुमने इन्हें अपने ही जैसा समझ लिया। हाय हाय, हर तबर्रुक हर किसी के लिए नहीं होता। मैं जुमला फिर दोहराता हूं, जरा बिल्कुल दाद ना दीजिए, सिर्फ सोचिए मैंने कहा क्या है। अगर ये तायराने लाहूती तुम्हें हुनर परवाज सिखाने के लिए तुम्हारी मुंडेर पे आ ही बैठे हैं, तो तुमने इन्हें अपने जैसा ही समझ लिया है। कहाँ वो, कहाँ हम, बल्कि ये कहूं तो बेजा नहीं होगा। ये वो जुमला है जो आपके मिजाज का कहना चाहता हूं कि खुदा बात हमसे करता है, अला कुल्ले शैइन कदीर होते हुए वसीला मुस्तफ़ा को बनाता है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि मोहम्मद को छोड़ के खुदा मखलूक को मुंह भी नहीं लगाना चाहता, मुंह भी नहीं लगाता। खुदा महवे खुदा अपने महबूब आजम से महबूब गुफ्तगू है और इरशाद फरमा रहा है, लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात, बितहकीक हमने अपने रसूलों को इरसाल किया है। व अनज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, और हमने जो रसूल इरसाल किए हैं हर किसी के साथ एक किताब भी नाजिल की है, एक मीज़ान भी नाजिल की है। लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त, ताकि इस किताब और मीज़ान की मदद से मेरे रसूल लोगों में अदल नाफिज कर सके। इसका मतलब है नफाज अदल के लिए अकेला रसूल भी काफ़ी नहीं,
उसे भी दो की जरूरत है। अब भी उम्मत नहीं समझे मोहम्मद जाते हुए दो क्यों छोड़ गए हैं। इसलिए कि लाए दो थे तो दो ही छोड़ के गए। एक किताब, एक मीजान। मेरे सामने यहां व्हाइट बोर्ड लाएं तो मैं अलजबरे के सवाल की तरह आयत हल करके दिखाऊं। खुदा कहता है मैंने कोई रसूल भेजा ही नहीं जिसके साथ किताब और मीजान ना उतारी हो। इसका मतलब है जो रसूलों का रसूल है उसके साथ किताब भी आई है, मीजान भी आया है। रसूल जाते हुए दो छोड़ गए। एक अल्लाह की किताब, रसूल के तरके में कोई टूटा हुआ तराजू भी दिखा दे तो हम मुकदमा वापस ले लेते हैं। नहीं, मेरी बात पहुंची नहीं। जब रसूल लाए दो हैं, एक किताब एक मीजान, मीजान यानी तराजू, तो फिर रसूल के तरके में किताब मिल रही है, तराजू क्यों नजर नहीं आ रहा? तो या तो उम्मत रसूल के तरके में तराजू दिखाए या फिर मान ले जिसे तुम तराजू कहते हो उसी को कुरान मीजान कहता है, उसी को मोहम्मद अहले बैत कहते हैं। यहां बोलना हर किसी के बस की बात नहीं, जिसका हिस्सा हो वो यहां पे बोलता है। लक़द अरसलना रसूलना, शायद ही यहां कोई सामे हो जो लफ्ज़ इरसाल से आगाह ना हो। जिसने रिसालत को इस मायार पे समझा है कि नबी आता था और इस दुनिया के अंदर भेड़े चरा रहा होता था और अचानक खुदा सोचता था कि इसे नबी ना बना दिया जाए, बताइए वो शान रिसालत क्या समझे? शान रिसालत समझने के लिए अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ना वाजिब है। हाय हाय हाय, आप रह गए तो फिर लुत्फ नहीं आएगा, क्योंकि अली ही बता सकते हैं मकाम रिसालत क्या है। और ये जो आप मेरे सामने बैठे हैं ना, मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, ये अली वाले बड़े एडवांस लेवल के लोग हैं। एडवांस लेवल का मतलब होता है आला सतह के लोग। मैं इनका लेवल बताऊं, आपकी किताब आपके सामने खोलना चाहता हूं, आपके दिल की बात आपको सुनाना चाहता हूं, आपकी फजीलत आपको दिखाना चाहता हूं। अली वाले इतने एडवांस लेवल के लोग हैं कि ये अली से कम किसी पे मुतमईन ही नहीं। मैं मिंबर पे हवाई बातें करने का आदी नहीं हूं, जब तक दलील ना दूं मेरा अपना कल्ब और ज़मीर मुतमईन नहीं होता। अली वाले उस एडवांस लेवल के लोग हैं कि ये अली से कम किसी पे मुतमईन ही नहीं। दलील दूं? अगर ये अली से कम किसी पे मुतमईन होने वाले होते तो खुदा ने इन्हें किसी और नबी की उम्मत में खल्क कर दिया होता। खुदा भी मुंतजिर है, खुदा जानता है ये बड़ी आला सतह के मालिक लोग हैं, ये अलियों से कम मुतमईन होने वाले नहीं, वरना किसी और उम्मत में खल्क कर दिया होता। और इनका मायार बताऊं हुजूर, इनका मायार क्या है? कुछ लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब आप मिंबर पे बयान कर देते हैं कि जन्नत अली वालों पे वाजिब है, तो ये आप कैसे कह देते हैं? बताऊं कैसे कह देते हैं? आपको नहीं लगता कि अली वाले पे जन्नत वाजिब है? बोलिए। अच्छा, जिसके दिल में कोई खटका है उसका खटका दूर कर देता हूं। जन्नत अली वाले पे वाजिब होनी चाहिए। वजह बताना मेरी जिम्मेदारी है हुजूर, वजह दिल में ना उतरे आप खड़े होकर सवाल कर लीजिए, मैं तसल्ली बख्श जवाब दूंगा तो आगे बढ़ूंगा। जन्नत अली वाले पे वाजिब होनी चाहिए, इसलिए कि जो अली को वहां देखकर भी अपने आप को बचा ले उस पे जन्नत वाजिब होनी चाहिए। जरा सोचिए तो सही, मैंने कहा क्या है? जो अली को वहां देखकर भी अपने आप को बचा ले। अली फिसलन का मकाम है,
मैंने कह दिया है, आपने गौर ही नहीं फरमाया। अली फिसलन का मकाम है। मकामे इरफाने अली पे रुकना हर किसी के बस का रोग नहीं। तो जो अली को वहां देख कर भी अपने आप को बचा ले, उस पे जन्नत वाजिब होनी चाहिए। एक और दलील दूं अली वाले पे जन्नत क्यों वाजिब होनी चाहिए। जो अली को मोहम्मद के कंधों पे खड़ा देख कर भी मान जाए कि मोहम्मद अली के मौला हैं, उस पे जन्नत वाजिब होनी चाहिए। हाय 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 हाय। मैं हुजूर मायारी बातें करने का आदी हूं। जो अली को रसूल के कंधों पे खड़ा हुआ देखने के बाद भी मान जाए कि मोहम्मद अली के मौला हैं, उस पे जन्नत वाजिब होनी चाहिए। अब आपको पता चला अली वाले पे जन्नत वाजिब क्यों है। ये कोई आसान काम है? बोलिए। पर्दा कौसैन के अंदर से अली के लहजे में गुफ्तगू हो रही हो और ये सब कुछ जानने के बाद भी बंदा अपने आप को बचा ले, तो फिर उस पर जन्नत वाजिब नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है? इस मायार के बंदे पे जन्नत वाजिब होनी चाहिए। ये जो लफ्ज है लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात, ये मैंने तमहीद की है। मैं पहला नतीजा आपकी समातों से कुलूब में उतारने जा रहा हूं। बित्तहकीक हमने अपने रसूलों को इरसाल किया है। लोग कहते हुए नजर आते हैं कि आम बंदों की तरह नबी भी बंदों में फिर रहे होते थे और खुदा को उनकी कोई अदा पसंद आ जाती थी, तो खुदा सोचता था कि इसे नबी बना दिया जाए। ऐसा ही है। चलिए, जिसने थोड़ी अकीदे की छलांग लगाई, उसने कहा जी खुदा यहां नबी नहीं बनाता, मैं चला जाऊंगा, मेरी बात इंशाल्लाह यहाँ फिजाओं में गूंजती रहेगी और आप इंशाल्लाह गलियों में डिस्कस करेंगे जो तबर्रुक पेश कर रहा हूँ। जिसने अकीदे की तरह छलांग लगाई, उसने कहा जी यहाँ भेज के नबी नहीं बनाता, वहाँ से बना के भेजता। इससे आगे अगर बात आपने सुनी है तो अभी बता दीजिए, वरना मैं सुनाने लगा हूँ। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, खुदा वहाँ से भी नबी बना के नहीं भेजता। इसलिए कि अगर वहां से भी नबी बना के भेजेगा तो आपको मानना पड़ेगा कि नबी पे कोई वक्त ऐसा था जब वो था और नबी नहीं था। अगर किसी का ख्याल है कि अल्लाह ने वहां से अली को इमाम बना के भेजा है, तो बनाया उसे जाता है जो पहले ना हो। हाय हाय, मैंने तो समझा था आप बगैर तशरीह के समझेंगे। बनाया वो जाता है जो पहले ना हो। अली को इमाम बनाने का मतलब यह है कि अली थे और इमाम नहीं थे। जो हो और इमाम ना हो वो अली नहीं हुआ करता। ना खुदा ने यहां भेज के इन्हें ओहदा दिया है, ना ओहदा दे के भेजा है। अल्लाह ने इन्हें ओहदे के साथ खल्क किया। अब कुछ मिजाज बन गया है हुजूर। ना अल्लाह ने भेज के बनाया है, न बना के भेजा, ओहदे के साथ खल्क किया। लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात, हमने अपने रसूलों को नाजिल किया है और सिर्फ नाजिल नहीं किया, बय्यिनात के साथ नाजिल किया, वाज़े दलाइल के साथ, वाज़े निशानियों के साथ। हमने अपने रसूलों को इतनी निशानियां दे के भेजा है कि मानने वाले शक में न रहें कि यहाँ के बने हुए हैं या वहाँ के भेजे हुए। वअन्ज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, और हमने हर रसूल के साथ एक किताब भी नाजिल की है, एक मीज़ान भी नाजिल की। उम्मत के मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मीज़ान का मतलब है तराजू। बस ये मैसेज पहुंच जाए तो आने का मकसद शायद पूरा हो जाए। मालिक आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं। उम्मत ने कहा है मीज़ान का मतलब क्या है? तराजू। अच्छा, इसका मतलब है हर रसूल के साथ परवरदिगार ने एक तराजू नाजिल किया। नहीं, खुदा की कसम, अगर कोई बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक
शऊरी हिजरत करे। मैं मायार समाज देख रहा हूं। अगर कोई बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक शऊरी हिजरत फरमाए, अब जो सामीन खामोश हैं उनके लिए शऊरी हिजरत एक नई बात है, इसलिए कि उनकी निगाह में हिजरत एक ही है। इस्तिकबाल में आप खड़े भी हो जाएंगे तो हक़ सबात अदा नहीं होगा। उनके जहनों में हिजरत का तसव्वुर यही है, मक्का से मदीना जाना। मैं दस्त बस्ता अर्ज कर रहा हूं, मक्का से मदीना जाना ये जिस्मों की हिजरत है। मोहम्मद से अली तक पहुंच जाना ये रूहों की हिजरत है। हज से करबला पहुंच जाना ये नीयतों की हिजरत है। क्या बोलता वो है जिसकी ज़बान जिक्र की अमानत है। मुस्तफ़ा से अली तक पहुंच जाना शऊरी हिजरत है। ये जो कुरान में खुदा मुहाजिरीन का जिक्र करता है, ये सारे वो नहीं जो मक्का से उठ के मदीना चले गए थे। ये मुहाजिरीन वो भी हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है और फिर गदीर के रास्ते में अलीयुन वलीयुल्लाह तक पहुंच गए। हाय 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 हाय। और ये हज से करबला तक पहुंचना ये नीयतों की हिजरत। मेरा परवरदिगार सबको मुहाजिर बनाए। अगर कोई बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक शऊरी हिजरत करे तो उस पर यह राज मुनकशिफ होगा कि परवरदिगार ने तराजू के लिए 3 लफ्ज इस्तेमाल किए। बस ये मेरा अपना रिसर्च वर्क है, ये मेरा थीसिस है जो आपके सामने रखने के बाद इंशाअल्लाह आपके चेहरे बताएंगे कि आपने यहां से कुछ मारिफत इकट्ठी की है। आपका एक लम्हा भी मैं ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं। बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक परवरदिगार ने तराजू के लिए 3 लफ्ज इस्तेमाल किए। किस्तास 1, मिकियाल 2, मीज़ान 3। तो कदरदान है, कुरान ने तराजू के लिए 3 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। किस्तास, मिकियाल, मीज़ान। किस्तास का मतलब तराजू, मिकियाल का मतलब तराजू, मीज़ान का मतलब तराजू। ये फायदा होता है अलीयुन वलीयुल्लाह चखने के बाद कुरान को पढ़ने का, कि कुरान पढ़ने वाले से अपने मफाहीम छुपाता नहीं है। मैं वो फायदा दिखाने लगा हूं। कुरान ने कहा किस्तास तराजू, मिकियाल तराजू, मीज़ान तराजू, लेकिन तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। किस्तास वो तराजू है जिससे तोला जाता है, मिकियाल से नापा जाता है, मीज़ान से परखा जाता है। अब बताइए मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाएं आपके दिल में। किस्तास में तोला जाता है। जो बात मैं कर रहा हूं किसी की समात के पर्दे के करीब से भी गुजरी हो ना तो वो उठ के खड़ा हो जाए कि मौलाना साहब हमारा वक्त ज़ाया ना कीजिए, सारी बातें सुन चुके हैं। किस्तास तराजू, मिकियाल तराजू, मीज़ान, तीनों में फर्क ये है। किस्तास में तोला जाता है, मिकियाल से नापा जाता है, मीज़ान से परखा जाता है। इससे आसान क्या करूं, गंदुम तोली जाती है, कपड़ा नापा जाता है, हीरा परखा जाता है। खुदा ने रसूलों के साथ न किस्तास उतारा है न मिकियाल। खुदा ने हर रसूल के साथ मीज़ान नाजिल किया। किस्तास जिसमें तोला जाता है। बात जी इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है, मेरी गुफ्तगू शोर में ना बदल जाए। जो ऊंची बात के कायल हैं और जो ऊंची बात के शायक हैं, ये तबर्रुक उनके लिए। किस्तास में तोला जाता है, मिकियाल से नापा जाता है, मीज़ान से परखा जाता है। और कोई शय तोली जाए या नापी जाए
तब तक न तोली जाती है न नापी जाती है जब तक पहले परखी न जाए। हाय हाय हाय, जो जहां बैठा है और हाय हाय ज़हनी तौर पे हाजिर नहीं है जी, कोई शय तोली जाए या नापी जाए, तब तक न तोली जाती है न नापी जाती है जब तक परखी न जाए। मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूं और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने जमीन पे उतारी नहीं। अब बगैर तशरीह के किनाया समझेंगे तो मुझे भी लुत्फ आएगा साहिबान बस में मारिफत। शय न तोली जाती है न नापी जाती है जब तक पहले परखी न जाए। इसका मतलब है बहरहाल मीज़ान का नंबर पहला है। हाय 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 हाय। अब क्या करें कि कौम सतही गुफ्तगू और हवाई बातें सुन सुन के इतनी आदी हो चुकी है कि अगर उनके सामने कोई कीमती और गहरी बात की जाए तो वो परेशान हो जाते हैं कि जनाब ये कौन सी कोई इधर उधर की दो चार बातें सुनाइए, या अली हम भी राज़ी आप भी राज़ी। इस घर के फ़ज़ाइल इस अंदाज से भी सुनने की आदत डाली है ताकि आपकी अगली नस्लें बच रही रहें, ये बच्चे बच जाएं, इनके मुस्तकबिल महफूज हो जाएं, इन्हें पता चल जाए कि जो मान रहे हैं इसे माना जाना चाहिए। ये हम वालिदैन की वजह से नहीं मान रहे, ये घराना है ही इसे कि इन्हें माना जाना चाहिए। मुतवज्जे हैं, मैं तो उन बंदों से हैरान हूं जो अली के लिए हदीसें ढूंढते फिरते हैं। सब लोग तरीके पढ़ रहे थे, आज कोई माँ बाप दादा बहन की कोई पहचान नहीं, नमाज रो देता था कितना कोई इतराम नहीं। अब बहू हजरा रोना पाए, हाँ इन्हें तो बगैर हाथ है तो अगर भी तो ना बनाई क्या नमाज रो देता, कोई इतराम ना होगा, ना कोई मस्जिद होगा, ना एक कारगर में तो कुरान होगा। सलाम रब्बा तेरा रोल और तके खा खा के अलमदीन मर जाना सीधे का चालू मराना। सलाम रब्बा तेरा ऐ बाला हुलाज़मी ऐ खालिक राज़िक मालिक पावन वाला अलमदीन तके खा खा के पूरे पूरे के जाना मैं जाना सी खुदा की कसम देखा चालू मराना। बोला 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 सही दारुदार कदरदार हुसैनियत 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 नबीयत नबीयत इस्माइल शायद नबी तेरा कितने कितने तेरे बुए दे छोड़ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लोग हमसे कहते हैं कि हमने अली को बढ़ा चढ़ा के पेश किया है, और मुझे अली की पाक विलायत की कसम, अली को हमने बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं किया, अली को मोहम्मद ने चढ़ा बढ़ा के पेश किया। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंचे। मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे, पाक सैयदा आपसे राजी, मुस्तफ़ा ने अली को चढ़ा बढ़ा के पेश किया। मैंने पहले अर्ज किया है मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूं और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने जमीन पे उतारी नहीं। बगैर तशरीह के आप किनाया समझेंगे तो मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। शय किस्तास में तोली जाती है, मिक्याल से नापी जाती है, मीजान से परखी जाती है। गंदुम तोली जाती है, कपड़ा नापा जाता है, हीरा परखा जाता है।
और शय तोली जाए या नापी जाए जब तक परख न ली जाए, न तोलने के लायक होती है न नापने के लायक होती है। इसका मतलब है कोई माने या ना माने, मीज़ान का नंबर पहला है। मीज़ान का नंबर पहला है। जब तक, अब मैं देखूंगा जुबान किसके इख्तियार में है, जब तक मीज़ान ओके ना करे शय तोली नहीं जा सकती। जब तक मीज़ान ओके ना करे, जब तक आपकी फिक्र साथ नहीं मिलेगी, मैं ये दोहराता रहूंगा, जब तक मीज़ान ओके ना करे शय तोली नहीं जाती। जब तक मीज़ान ओके ना करे शय तोली नहीं जाती। यही बात अली वाले उम्मत को समझा रहे हैं, जिनकी तमन्ना है कि महशर में आमाल तोले जाएंगे, वो याद रखें। यही बात हम समझा रहे हैं, जब तक मीज़ान ओके नहीं करेगा आमाल तोले नहीं जाए। हाँ, मीज़ान जब तक ओके ना करे। इसका मतलब है मीज़ान ओके करेगा तो खराब फल भी कोई तोलता है। क्या ख्याल? मैं फिर किनारे में एक बात करूंगा, आपसे बेहतर कौन समझेगा। खराब फल कोई तोलता है? खराब फल तोला जाता है? क्या किया जाता है? बस यही बात दुनिया याद रखे। हाय हाय हाय, जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंची। जी हुजूर जी। मैं उस बंदे को शिया मानता ही नहीं जो बारीक ज़हन ना हो। इज्जत अली इब्ने अबी तालिब की कसम, मुझे अली इब्ने अबी तालिब की पाक विलायत की कसम। इधर बंदा जबान से इकरार विलायत अली करता है, फौरन उसका IQ लेवल हाई हो जाता है। कोई किताब जिंदगी में न पढ़ी हो, इधर इकरार विलायत अली करता है, उधर उसकी जबान से हिकमत जारी हो जाती है। ये मोजिज़ा है इकरार विलायत अली। शय, अब नतीजा हदिया कर रहा हूं और ज़हमत तमाम कर रहा हूं। किस्तास में तोली जाती है, मिकियाल से नापी जाती है, मीज़ान से परखी जाती है। आमाल अगर तुलने की शय है तो फिर किस्तास की फिक्र करो। आमाल नापने की शय है तो मिकियाल की फिक्र करो, और अगर आमाल परखने की शय है तो मीज़ान की फिक्र करो। मैं कहूं तो बिल्कुल ना मानिए, बिल्कुल तस्लीम ही ना कीजिए। मेरी डिजिटल लाइब्रेरी हर वक्त मेरे साथ होती है। 44,000 किताब हर वक्त मैं गाड़ी में लेके फिरता हूं, और सारी की सारी अरबी मतन की किताबें। कम से कम 18 साल हो गए मैंने उर्दू की कोई किताब पढ़ी नहीं। वो पढ़ी हैं तो बॉक्सेस में पढ़ी हैं। 18 साल से मैं अरबी, फारसी मतन की, इंग्लिश मतन की, इसके अलावा मैंने किसी और टेक्स्ट को पढ़ा ही नहीं। हवाला देना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कहेंगे यहीं रुक जाऊंगा, आपको दिखा के चला जाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारा मेरा सच्चा रसूल कह रहा। रसूल फरमा रहे अनाम मीज़ानुल इल्म, मैं मोहम्मद इल्म की मीज़ान हूं। व अलीयुन का फता हो, व फातिमा तो अलाकत हो, वल हसन वल हुसैन खुयूत ही। रसूल फरमाते इस्तिकबाल में आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाए तो हक के समात अदा ना हो। रसूल फरमाते मैं इल्म की मीज़ान हूं। वो जो दरमियान में छड़ी होती है जिसके साथ 2 पलड़े बंधे होते हैं, रसूल फरमाते वो फातिमा है। और रसूल फरमाते हैं एक पलड़े का नाम हसन है, दूसरे पलड़े का नाम हुसैन है। और रसूल फरमाते वो सुई जो बताती है वजन किधर ज्यादा है, उस सुई का नाम अली है। यूज़नु फीहा अमाल मुहिब्बीन।
रसूल फरमाते यूजनो फीहा आमालिल मुहिब्बीन, ये है वो तराजू जिसमें हमारे मुहिब्बों के अमाल तोले जाते हैं। वहां कोई तराजू रखा हुआ नहीं है। एक आयत जी पढ़ता हूं और आयत का सिर्फ तर्जुमा करूंगा। मैं देखूंगा किसको आयत में कौन सा मौका नजर आया है। खुदा अपनी किताब हदीस पढ़ूं तो इल्ज़ाम ज़ोफ़ लगा के ठुकरा दीजिए, तारीख़ का वाक़या पढ़ूं तो सनद का इनकार कर दीजिए। अल्लाह की लारैब किताब का इनकार बंदा करे तो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। आयत मैं पढ़ता हूं, जो तौजी है वो तौजी अगर कोई न माने तो क़यामत तक कोई तौजी पेश कर दे, मेरा सर तस्लीम खाम। खुदा अपनी किताब लारैब में इरशाद फरमा रहा है, मीज़ान पहचानिएगा, वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। अब मैंने देखना है मेरे सामीन की निगाह में कौन सा मौका है जिसके मनाजर दौड़ते हैं। खुदा इरशाद फरमाता है, मैंने आसमान को उठा लिया और मीज़ान को नस्ब कर दिया। हाय 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 हाय, मैंने आसमान को उठा लिया। ये जो आसमान है ये तो खल्क ही यूं हुआ है, ये ज़मीन पे रखा हुआ थोड़ी था कि खुदा ने बुलंद कर दिया। तो फिर सोचने की बात है ना, ये समा क्या है, ये समा क्या है। वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, खुदा कहता मैंने आसमान को उठा लिया। अभी तक जो गहरी आवाज पीछे से आई है मैं ये समझता हूं कि बस आप ही समझे हैं कि कौन सा मौका है, लेकिन इंशाअल्लाह सब समझ जाएंगे। थोड़ी सी वजाहत करता हूं। खुदा कहता है मैंने आसमान को उठा लिया, मीज़ान को नस्ब कर दिया। आपके मेरे सादिक इमाम से पूछा गया, मौला ये कौन सा मौका है जिसकी खुदा बात कर रहा है कि मैंने आसमान को उठा लिया, मीज़ान को नस्ब कर दिया। मेरे इमाम ने फरमाया, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मुझ सादिक की जान है। अस्समाउ फी किताबिल्लाहिल मुस्तफ़ा वल मीज़ानुल मुर्तज़ा, अल्लाह की लारैब किताब में आसमान मोहम्मद का नाम है, मीज़ान अली का नाम है। ये खुदा गदीर की बात कर रहा है कि मैंने मोहम्मद को उठा लिया है, अली नामी मीज़ान को नस्ब कर दिया। आसमान उठा लिया, मीज़ान को नस्ब कर दिया। जो बंदे अभी भी तराजू का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए फैसला कुन जुमला हदिया करके मैं मिंबर छोड़ रहा। तराजू है, तराजू है, तराजू है, ठीक है तराजू, लेकिन वो रसूल के तरके में नजर क्यों नहीं आ रहा। खुदा ने जो दो दे के भेजा था, एक किताब और एक तराजू, तो वो किताब तो नजर आ रही है, तराजू कहाँ है। तो या तो तराजू दिखाइए या फिर रसूल की हदीस सकलैन पे गौर कीजिए। रसूल जो दो छोड़ गए उनमें से किताब को छोड़ के जो बाकी बचे उसी को मीज़ान मान लीजिए। बिल्कुल 2 + 2 = 4 की तरह बात करो। ये तराजू नहीं, ये वाला तराजू नहीं। अगर ये वाला तराजू है तो देखिए ये है फसाहत कुरान का मोजज़ा। जब खुदा ने किस्तास की बात की है तो फरमाया वाज़नु बिल किस्तासिल मुस्तकीम, वजन करो तो जो तराजू हो वो सीधा रहे। डंडी मारना समझते, समझ लीजिए डंडी मारने का मफहूम समझ लीजिए, इससे पहले कि हम डंडी मारने लगें। डंडी मारने का मतलब यह है कि तोलने वाला यूं हाथ से पकड़ के तराजू को एक तरफ झुका देता था, जिधर वो माल जो बेचना चाहता था उसकी तरफ झुका देता था, इसे कहते हैं डंडी मारना। खुदा ये नहीं कह रहा कि तोलते हुए डंडी ना मारो। खुदा कहता है वाज़नु बिल किस्तासिल मुस्तकीम, तराजू ही में डंडी ना मारो। जो खुदा तोलते हुए डंडी नहीं मारने देता वो तराजू में कैसे डंडी मारने देगा। वाज़नु बिल किस्तासिल मुस्तकीम, वजन करो तो किस्तास सीधा होना चाहिए। और जब मिकियाल की बात की तो फरमाया ला तनकिसुल मिकियाल, चीज़ों को नापो तो जिस शय से नापो
उनको चेक कर लो, वो घिसी हुई नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनने के बाद ना ज़िंदगी में अगर कभी कपड़ा ख़रीदने का मौका मिले तो जिस गज से, जिस मीटर से वो नाप रहे होते हैं, ज़रा उसके किनारे चेक कर लीजिए। घिसे होते हैं, साइड से घिसे होते हैं, ये नहीं घिसे होते हैं। जब मिक्याल में नक्स पैदा हो जाए तो बेचने वाले की नेक नीयती भी गाहक का नुकसान कर सकती है। हाय 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 हाय, कोई एक समझता तो मुझे भी लुत्फ आता था। अपनी तरफ से पूरा तोल रहा है लेकिन पैमाना ही बिगड़ चुका है। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, सैयदा की कसम, बिगड़े हुए पैमानों की कैलिब्रेशन का नाम अली है। हाय 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 हाय। ये तराजू, आपने कितनी मर्तबा ये बात सुनी है कि जब अली कूफा गए हैं, अली का ज़ाहिरी दौरे हुकूमत, ज़ाहिरी दौरे हुकूमत, अली कूफा गए तो तारीख ने लिखा है कि अली बाजार का चक्कर लगाते थे और अली का मामूल ये था कि जो दुकानदार बैठे होते थे, अली किसी दुकान में नहीं जाते थे। अली बस गुजरते गुजरते, लुत्फ लीजिएगा हुजूर, गुजरते गुजरते किसी दुकानदार की तरफ देख के मुस्कुरा देते थे, किसी को गजबनाक निगाहों से देखते थे। और तारीख ने लिखा है कि अली लफ्ज भी नहीं बोलते थे, किसी दुकान को देख के मुस्कुराते थे, किसी को गजबनाक होकर देखते थे, अली गुजर जाते थे। जिस दुकान को अली गजब की निगाहों से देख के गुजरते थे वहां गाहक आना छोड़ देते थे। हाय हाय, मैं कुर्बान हो जाऊं अली। और जिस दुकानदार को अली ने मुस्कुरा के देखा होता था वहां गाहकों की भीड़ लग जाती थी। जुमला कहूं लतीफ अज़हान के लिए, मैं कायनात निसार करूं और कायनात का अदल निसार करूं नालैन अली पर, जो अपनी एक खामोशी से पूरे शहर की मईशत चला रहा है। हाय 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 हाय, जो खामोशी से पूरे शहर की इकोनॉमी चला रहा है। अब अली गुजरते जा रहे हैं और लोग इकट्ठे अली के पीछे पीछे। अली किसी को गजबनाक निगाहों से देख रहे हैं, किसी को देख के मुस्कुरा रहे हैं और हर कोई दूसरे को कोहनी मार रहा है कि अभी मीसम की दुकान आने वाली है। मुझे खबर नहीं मिंबर से आपने किस किस मायार के मीसम का तज़किरा सुना है, लेकिन जिस मायार का मालिकों ने जो मायार इस हकीर को अता किया है, मैं उसी मायार की चीज़ें किताबों में ढूंढता हूँ। हर कोई दूसरे को कोहनी मार रहा है कि कोई बात नहीं, मेरी दुकान की तरफ अली ने खुश होकर नहीं देखा, अभी मीसम की दुकान आ रही। तारीख कहती है चलते चलते अली मीसम तम्मार की दुकान के सामने पहुंचे, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ, खजूरों के ढेर के पीछे मीसम बैठे हुए थे। हर किसी की निगाह अली के चेहरे पर रुकी हुई है कि अली अब करते क्या हैं कि अचानक अली उस मजमे में से निकले और दुकान में दाखिल हो गए। अली दाखिल हुए, मीसम तम्मार उठ के खड़े हो गए, अली के कदमों पे हाथ रखा। अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया, मीसम जानता है मैं तेरी दुकान में क्यों आया हूं? मैं मौजू से हटना पसंद नहीं करता, मेरा मौजू तराजू है। कदमों पे हाथ रखे, या अली ये मेरा नसीब, ये मेरी किस्मत, ये मेरा मुकद्दर, मेरी दुकान में अली आ गए। अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया, मीसम तेरा ये मुकद्दर नहीं कि तेरी दुकान में अली आया, तेरा मुकद्दर ये है तू घर जा, तेरी खजूरें अली बेचेगा। अब जो हाथ नीचे रह गया मैं समझूंगा कि वो मजलिस में बस बैठा है, मजलिस सुन नहीं रहा है। अली ने फरमाया, तेरा नसीब ये नहीं कि तेरी दुकान पे अली आया, तेरा नसीब ये है कि तू घर जाएगा, तेरी खजूरें अली बेचेगा। एक लम्हा भी नहीं रुके मीसम। इसे कहते हैं अल अमरु फौकुल अदब। अली ने हुक्म दे दिया है, मीसम चले गए। अब जुमला समझिएगा खुदा के लिए, मैं चला जाऊंगा, मेरी ये बात याद रहेगी आपको। मीसम चले गए।
मीसम की खजूरों के ढेर के पीछे मीसम के रखे हुए तराजू को हाथ में लेकर अली खजूरें बेचने लगे। तब से जमाना मीसम की दुकान की यही बात कर रहा है। क्या कमाल है मीसम में कि अली मीसम की खजूरें बेच रहे हैं और मैं ये देख रहा हूं, ऐ मीसम, कायनात का अदल निसार कर दिया जाए तेरी नालैन पर कि जिसने अपनी दुकान में अली के मायार का तराजू रखा हुआ। अली ने तराजू बदला नहीं, अली ने तराजू बदला नहीं। हाय हाय हाय, एक खजूर ढेर में से अलग नहीं की अली ने कि ये बेचने के लायक नहीं। हाय, मीसम के रखे हुए तराजू से अली मीसम की खजूरें तोल तोल के बेच रहे। कायनात निसार न करूं ऐसे दुकानदार पर जिसने अपनी दुकान में अली के मायार का तराजू रखा हुआ। हाय 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 जी। अली खजूरें, तारीख में लिखा है कि जो जब अली खजूरें बेच रहे थे, जो घर से गंदुम लेने आया था वो भी खजूरें लेके चला गया। मीसम की दुकान पे एक हुजूम था, एक अली वाला खड़ा था, पीछे अली के दुश्मन को मारने वाला खड़ा था। उसने पलट के कहा, देखा मीसम की दुकान पे आज कितना रश है? उसका रश तो होगा, तुझे पता है, इतना बड़ा बंदा जब दुकान पे बैठेगा तो रश तो होगा। आज भी जो लोग चाहते हैं ना कि हमारी दुकान पे रश हो, वो सेलिब्रिटीज को लाके बिठा देते हैं, होता ही नहीं कभी। उसने कहा, अली इतनी बड़ी हस्ती है, जब वो खजूरें बेचेंगे तो रश तो होगा। क्या जवाब दिया है उस अली वाले ने? उसने कहा, जाहिल, ये रश इसलिए नहीं कि अली आके खजूरें बेच रहे हैं, ये रश इसलिए है कि लोग जानते हैं कि अली से बेहतर तोलने वाला खुदा ने खल्क ही नहीं किया। अली के तोलने पे खुदा को इतना एतमाद है कि परवरदिगार ने माशर का मीज़ान भी अली को करार दे दिया। अमल तोले नहीं जाएंगे, अमल नापे नहीं जाएंगे, अमल परखे जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो कुल मखलूक के आमाल की परख करे, क्या उसे ऐनुल्लाह नहीं होना चाहिए? बोलिए बोलिए, किसी बंदे की आंख की मजाल है क्या सारी मखलूक के आमाल की परख? क्या उसे ऐनुल्लाह नहीं होना चाहिए? मखदूम कौनैन आपको सलामत रखे। ये वो घर है जिसे परवरदिगार ने उम्मत के आमाल की मीज़ान करार दिया है। ये हर लम्हा देख रहे हैं, आप इन्हें नहीं देख रहे, ये आपको देख रहे हैं। आप यकीनन यहाँ मजलिस सुनने आए हैं फ़ज़ाइल के हिस्से में, जैसे आपका मूड होता है वैसे आप सुनते हैं, लेकिन मसाइब के हिस्से में ये बात याद रहे कि मुस्तफ़ा की बेटी देखती है कि कौन मेरे गरीब को कैसे रोता है। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, मुस्तफ़ा की बेटी आपसे राज़ी हूँ। मुझे हुसैनियत के इस मिंबर की कसम, मैंने अपनी मुस्तनद किताबों में ये हदीस पढ़ी है। मेरा छठा इमाम इरशाद फरमाता कि मेरे जद्द मजलूम की मजलिस में जब कोई मोमिन चीख मार के रोता तो खुदा की आवाज़ आती है, फरिश्तों इस मोमिन की चीख तस्बीह बना के दर्ज। अभी तो आपने ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं, अभी तो आपने इतना आप रोते हैं, इतना गिरिया, चीखो पुकार, ये जुमला अल्लाह करे आप महसूस कर लें।
ये जो कुछ पढ़ने वाले आपको सुनाते हैं ना, ये या किसी ने देखा है या सुना है या पढ़ा है। वो कोई नहीं जानता जो गरीब सहता रहा। हाय 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 हाय, ये बड़ी गहरी बात थी। अल्लाह करता आप अज़ादार नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। ये करबला से शाम तक मुखद्दरात इस्मत का जाना, ये जो कुछ आपको सुनाया जाता है या किसी ने देखा है या सुना है या पढ़ा है, वो कोई नहीं जानता जो अली की बेटी सहती रही। इसलिए कि तमाचा एक ही होता है, फर्द बदलता है तो उसका मायार बदल जाता है। बच्चे के चेहरे पे तमाचा मारा जाए तो उसका मतलब कुछ और है, जवान को तमाचा मारा जाए उसका मतलब कुछ और है, बुजुर्ग को तमाचा मारा जाए उसका मतलब कुछ और है। और अगर किसी मस्तूर को तमाचा मारा जाए, और अगर उस मस्तूर को बेटों के सामने तमाचा मारा जाए, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, जिसे सबसे ज्यादा मारा गया वो हुसैन है। मैं दुआ करता हूं मुस्तफ़ा की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहां से खाली ना भेजे। बस ये एक जुमला सुन लीजिए, ज़हमतें आपकी तमाम है। जिसे सबसे ज्यादा मारा गया वो हुसैन है, जिसे सबसे ज्यादा रुलाया गया वो सज्जाद है, जिसे सबसे ज्यादा सताया गया वो अली की बेटी है, जिसे सबसे ज्यादा डराया गया वो सकीना है। यहां बेटियों के बाप तशरीफ फरमा है, मोहम्मद की बेटी। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, यही हक है मुस्तफ़ा की बेटी को ऐसे ही फुर्सत देना चाहिए, जिसे सबसे ज्यादा डराया गया। मैं शिद्दत गिरिया दे के ये जुमला इसमें बोखल नहीं करना चाहता, जिसे सबसे ज्यादा डराया गया वो सकीना है। यहां बच्चों के बाप तशरीफ फरमा है, पर्दे में माएँ तशरीफ फरमा है। ये मैं दस्त बस्ता एक गुजारिश कर रहा हूं। खुदा ने वालिदैन को हक दिया है कि बच्चा कोई नुकसान करे, शरारत करे, हुक्म ना माने तो वालिदैन सजा दे सकते हैं। लेकिन मैं दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा, बच्चा जितना नाफरमान हो जाए उसे तमाचा मार लेना, उसे कभी अंधेरे में बंद ना करना। बच्चा तमाचे सह लेता है, अंधेरे से बहुत डरता है। अल्लाह जाने हुसैन की यतीमा का कसूर क्या था। सकीना को एक ऐसी कोठड़ी में बंद किया गया जहां सकीना दीवारों पे हाथ मार मार के कहती थी, बाबा मुझे यहाँ सांस नहीं आ रही, बाबा यहाँ कोई रोशनदान नहीं। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुन्क़लबिन यन्क़लिबून।